रेड्स हो रहे हैं, इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कांड भी दर्ज हुआ है। इसके संबंध में एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि जो उचित कार्रवाई है उसके संबंध में आप सभी को अवगत कराएं। जैसा कि डीएम साहब ने आपको बताया कि कल हम लोगों को सूचना मिली थी अपराह्न में कि कुछ लोग बीमार हैं और 2 लोगों की मृत्यु होने की भी सूचना प्राप्त हुई थी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मेरा नाम है रोहित वर्मा। बिहार के छपरा में पिछले दिनों कुल 11 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जिसके बाद बिहार में काफ़ी चर्चाएं होने लगी, क्योंकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और इसके बावजूद आए दिन जहरीली शराब पीकर लोग की मौत हो रही है। और इस पर छपरा के डीएम और एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में पहले आप सुनिए। आप सभी अवगत हैं बनाए रखें। आप सभी अवगत हैं कि मकेर प्रखंड में मकेर थाना अंतर्गत फुलवरिया पंचायत है, जिसके भाथा नोनिया टोला में कल प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रारंभ में 2 लोगों के मृत होने की सूचना और कई लोगों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस, एक्साइज, मेडिकल टीम और दूसरे ऑफिसर्स को रश कराया गया और वहां पर जो भी लोग बीमार थे उन सभी लोगों को पीएमसीएच एवं सदर अस्पताल छपरा में एडमिट किया गया। उस क्रम में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास अवेलेबल है उसके अनुसार 9 व्यक्तियों का डेथ पीएमसीएच में हुआ है। इसके अतिरिक्त 1 व्यक्ति का यहाँ निजी अस्पताल में डेथ हुआ है और 1 व्यक्ति का डेथ जिसका सूचना प्रशासन को नहीं दिया गया था प्रारंभ में, जिसके अतिरिक्त उसकी संख्या है। इसके अतिरिक्त और भी सदर अस्पताल में हमारे लगभग 12 मरीज अभी एडमिट हैं। उन सभी लोगों का हेल्थ ठीक है, परंतु पीएमसीएच में अभी कुछ और लोग पेशेंट्स हैं जो थोड़ा सीरियस हैं। इसके अतिरिक्त रात में वहाँ जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर हम लोगों ने मेडिकल टीम्स बनाकर सभी घरों में हाउस सर्वे कराया है, ताकि जो भी बीमार हों उन सभी लोगों को घर से निकाला जा सके और अस्पताल भेजा जा सके ट्रीटमेंट करने के लिए। जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करी गई है और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो कल्याण विभाग हो, ICPS हो, इन सभी लोगों के ऑफिसर्स को भी लगाकर पूरे क्षेत्र में हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा है। जहाँ घटना घटी है उसके आसपास के जो पंचायत हैं वहाँ पर भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि यदि कोई और व्यक्ति कहीं पर हो उनको भी इलाज कराया जा सके और उस पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा सके। रेड्स हो रहे हैं, इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कांड भी दर्ज हुआ है। इसके संबंध में एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि जो उचित कार्रवाई है उसके संबंध में आप सभी को अवगत कराएं। इससे वो कंफर्म हुआ है। इसके अतिरिक्त 1 यहाँ प्राइवेट अस्पताल से हुआ था, जिसका पोस्टमार्टम हमारे सदर अस्पताल में हुआ है। टोटल 10। इसके अलावा 1 ऐसा भी आदमी है जिसका सूचना हम लोग को प्रशासन को नहीं दिया गया था और उसका बिना पोस्टमार्टम किया, बिना जानकारी के ही अंत्येष्टि करा दिया गया है, जो बगल के गांव का रहने वाला है। तो जब हम लोग गए हैं क्षेत्र में तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि सभी के द्वारा शराब है उसका सेवन किया गया था। तो वो 10 कन्फर्म हम लोगों के पास है। फुलवरिया पंचायत के भाथा नोनिया टोला में, जैसा कि डीएम साहब ने आपको बताया कि कल हम लोगों को सूचना मिली थी अपराह्न में कि कुछ लोग बीमार हैं और 2 लोगों की मृत्यु होने की भी सूचना प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात पुलिस प्रशासन, एक्साइज, AFTF सारी टीम्स वहां पहुंची थी और हम लोगों ने इसके बारे में अनुसंधान प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभिक अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए हैं उसके से यह स्पष्ट हुआ है कि 3 तारीख को रात्रि में गांव में एक फेस्टिवल मनाया जाता है पारंपरिक तौर पर, ट्रेडिशनल वे में, जिसमें कि सावन के अंतिम सप्ताह में बुधवार के दिन रात्रि में सभी लोग अपने घर में पकवान वगैरह बनाते हैं और पारंपरिक तौर पर शराब पीने की उनकी पुरानी परंपरा रही है। इसी क्रम में 3 तारीख की रात्रि को भी लोगों ने शराब का सेवन किया था। विशेष तौर पर जो घर के पुरुष सदस्य होते हैं वो इसका सेवन किए थे। तो जो टोला है उसमें लगभग लोगों के द्वारा बताया है कि सभी के घर में इस तरह का सेवन किया जाता है। इसी में किसी खास प्रकार के पेय पदार्थ या मिलावटी
या किसी तरीके से जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था और जो कि जहरीला साबित हुआ, उससे कई लोग बीमार हुए और 4 तारीख को पहले 2 व्यक्ति और बाद में मृत्यु की संख्या बढ़ती गई। तो जैसे ही हम लोग को पता चला था तो टीम पहुंच करके एक एक घर का सर्वे करके जांच करके उसको अस्पताल भेजी, और नहीं तो हो सकता था कि और भी लोग जो कि इलाज के लिए नहीं आ रहे थे, छुप रहे थे, तो उनको इलाज के लिए लाया गया छपरा सदर अस्पताल में भी और पटना में भी। कुल मिलाकर के जैसा कि बताया कि डीएम साहब ने कि अभी तक 10 कंफर्म और एक जो कि बिना बताए किसी के द्वारा बताया गया कि एक और मौत हुई थी कल सुबह। तो 11 लोगों की मृत्यु की बात बताई गई है, जिसमें 10 कंफर्म है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस संदर्भ में मकेर थाना में 179/22 कांड संख्या दर्ज किया गया है। हम लोगों को प्रारंभिक अनुसंधान में इसका सप्लाई चेन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और अनुसंधान में ये पता चला है कि उस गांव के ही कुछ लोग हैं जो इस कारोबार में लगे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके पास कहां से ये शराब आता था उसका भी आइडेंटिफाई कर लिया। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस कांड में। इसके अतिरिक्त रात में जो हम लोगों की कार्रवाई है उसमें कुल 89 लोगों को मद्य निषेध में गिरफ्तारी की गई है जिले के अंतर्गत, और कुल जो है शराब 27 ये 3 दिन में हम लोगों की कार्रवाई है 2756 लीटर शराब बरामद हुआ, और रात की कार्रवाई में कुल 1451 लीटर शराब भी बरामद किया गया है। पिछले माह इस शराब में 847 जुलाई के माह में 847 गिरफ्तारी थी, और लगातार अगर आप जनवरी से देखेंगे और अभी तक देखेंगे तो हमारी हर महीने गिरफ्तारी बरामदगी काफ़ी रहती है, और राज्य में भी अमूमन दूसरा या तीसरा स्थान सारण जिले का रहता है। कार्रवाई लगातार की जाती है, लेकिन लोग चोरी छुपे उस ऐसे कारोबार में लग जाते हैं जहां की इस तरह की घटना घटित हो जाती है। इसमें जो पुलिस की तरफ से हम लोगों के प्रारंभिक चीज़ें जो सामने आई उसमें ये लगा कि स्थानीय चौकीदार अगर सतर्क रहते और समय पर इसकी जानकारी देते, इस तरह के पर्व त्यौहार अगर मनाए जाते हैं जिसमें मास लेवल पर लोग लीकर कंज्यूम करते हैं, तो इसमें और पहले से प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता था और थाना को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। तो हमने प्रारंभिक तौर पर लापरवाही पाते हुए स्थानीय चौकीदार और थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके विभाग की कार्रवाई प्रारंभ किया। इसके अलावा भी जो भी लोग और भी हम लोग इसमें कर रहे हैं, चाहे वो विभाग के हों या फिर आम लोग या फिर शराब कारोबारी, जो भी इस तरह के अवैध कार्य में संलिप्त होंगे, सभी को हम लोग आइडेंटिफाई करके और गिरफ्तार करेंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना कि डीएम और एसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि 11 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, और जिसके बाद छपरा पुलिस और डीएम लगातार छापेमारी की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, मगर इसके बावजूद आए दिन बिहार में जहरीली शराब से काफ़ी लोगों की मौत की खबर सामने आती है, जिससे शराबबंदी कानून की पोल खुलती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।